हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक 2026 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक लवण साल्ट के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, लवण से जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर वाइज। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लवण साल्ट के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? दोस्तों, जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब। दोस्तों, जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु ऑक्साइड जो है प्रकृति में क्षारीय होते हैं और अम्ल उन्हें उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। इस प्रतिक्रिया के लिए सामान्य समीकरण है, जब धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है, तो लवण और जल बनते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नमक सोडियम क्लोराइड में किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं? तो दोस्तों, नमक सोडियम क्लोराइड NaCl में आयन जो क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं वो है सोडियम आयन धनावेशित होते हैं और क्लोरीन आयन क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, सोडियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे सामान्य नमक नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। इसमें सोडियम आयन धनावेशित होते हैं और क्लोरीन आयन जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न कौन सा युग्म अम्ल क्षार युग्म करेगा, ये हमको बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें हमको अमोनियम क्लोराइड बनाना है, मतलब Cl तो होगा ही होगा। बिना Cl के अमोनियम क्लोराइड तो नहीं बन सकता। अब देखिए दोस्तों, पहला वाला जो दिख रहा है H2SO4 की और NH4 की जब क्रिया होगा, H2SO4 अम्ल और NH4OH क्षार युग्म की जब क्रिया होगी तो क्या अमोनियम क्लोराइड बन सकता है क्या? क्योंकि यहाँ तो Cl है ही नहीं, क्लोरीन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अमोनियम क्लोराइड तो बन ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। देखिए, दूसरा ऑप्शन है HNO3 NH4OH। यहाँ पे भी आपको कहीं क्लोरीन नजर आ रहा है क्या? क्लोरीन नजर नहीं आ रहा है ना, तो इससे भी अमोनियम क्लोराइड तो नहीं बन सकता, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड यदि बनाना है तो क्लोरीन तो हमको चाहिए ही चाहिए। अब ये दो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास में, HCl NH4OH और HCl NaOH। अब दोस्तों, हमको अमोनियम बनाना है। हमको पता है अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है, मतलब NH3 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे HCl है, यहाँ पे NH4OH है और यहाँ पे HCl है और यहाँ NaOH है। यहाँ सोडियम है दोस्तों, सोडियम है। और अमोनियम क्लोराइड में सोडियम में A कहीं नहीं आएगा। आपको देखिए सोडियम Na तो नहीं आएगा कहीं पे। तो हमको दिमाग लगा के लगाना है कि हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब HCl की क्रिया NH4OH के साथ कराई जाएगी तो अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा। कौन सा? ये वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। अम्ल क्षार HCl NH4OH युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा। ठीक है, समझ गए कैसे करना है? ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं? अब दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कौन से कर सकते हैं क्षारक, वो हमको बताना है। दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है H2CO3 और NaOH जो है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं। अब इसमें भी यही दिमाग लगाएंगे दोस्तों। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो क्लोरीन का कहीं नाम आ रहा है क्या? आपको दिख रहा है क्या? तो क्लोरीन तो इसमें HCl क्लोरीन है दोस्तों, इसमें भी क्लोरीन है।
तो दोनों तो हो नहीं सकते, इसमें भी क्लोरीन है तो ये हो नहीं सकता। अब बच गया क्या, H2CO3 और Na2CO3 और H2CO3 NaOH। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो इन दोनों में ही हमको चूज करना पड़ेगा कि इन दोनों में से क्या होगा। तो दोस्तों हम अभिक्रिया करा कर देख लेते हैं। कार्बोनिक एसिड CH2O3 व सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। दोस्तों जब H2CO3 की क्रिया NaOH के साथ कराई जाएगी तो क्या बनेगा, NaHCO3 और जल बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जल का निर्माण होगा। तो आप इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। ऐसे समझ गए ना कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा जो सही होगा वो होगा H2CO3 और NaOH, ठीक है। अब अभिक्रिया आपको बनाते आना चाहिए कि अभिक्रिया कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाशिंग सोडा डैश है। दोस्तों वाशिंग सोडा जो है एक क्या है, एक क्षारकीय लवण है। क्या है, क्षारकीय लवण। वाशिंग सोडा एक क्षारकीय लवण है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O जो है ये वाशिंग सोडा का क्या है, रासायनिक सूत्र है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, तो लवण जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवण जल बोलते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को। दोस्तों सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे नमक या साधारण नमक हम कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण ही होता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग भोजन में तथा भोज्य पदार्थों के संरक्षण में होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। दोस्तों यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या होता है, CO2 गैस जो होती है ये तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। कौन सी गैस, CO2 गैस। कैसे निकलती है, तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों जब हम दोस्तों HCl की क्रिया Na2CO3 के साथ कराते हैं तो NaCl बनता है, नमक बनता है, CO2 गैस बाहर निकलती है और H2O जल का निर्माण होता है। जिसमें जो CO2 गैस होती है ये क्या होती है, तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ठीक है। दोस्तों जब हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ठीक है। ये हमारा धावन सोडा और ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इन दोनों की क्रिया कराएगी तो क्या बना, नमक का निर्माण हुआ। और कौन सी गैस बाहर निकली, CO2 गैस बाहर निकली। लेकिन कैसे निकली, तेज बुदबुदाहट के साथ में निकली, ठीक है। और जल का निर्माण हुआ। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें लवण और जल का निर्माण होता है, यही क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप तो सीधा सीधा ये याद रखिए, लवण और जल का निर्माण जहाँ होता है वो कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब देखिए लवण और जल कहाँ दिख रहा है आपको, जल प्लस गैस उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, लवण प्लस गैस उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, लवण प्लस अवक्षेप उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, लवण प्लस जल बन रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, जब क्षार की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है और इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। दोस्तों सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस रूप में लिखा जा सकता है, जब क्षार और अम्ल की क्रियाएं कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। दोस्तों धातु की क्रिया जब अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या होता है, लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। धातु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर संबंधित लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या करती है, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में समझे, यदि सोडियम क्या है दोस्तों, एक हमारा क्या है, सोडियम क्या है, एक धातु है। HCl क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा अम्ल है। जब धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है, लवण है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। क्लियर, ओके। चलिए निम्न में से कौन सा लवण अम्लीय है। तो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये कैसा है, लवण जो है ये कैसा है, अम्लीय लवण है।
कौन सा? मैग्नीशियम सल्फेट। दोस्तों जब प्रबल अम्ल से दुर्बल क्षार की क्रिया होती है तो प्राप्त लवण की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। दोस्तों जब प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार की क्रिया कराई जाती है तो प्राप्त लवण की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। NaCl एक लवण है जो बनता है। दोस्तों NaCl सोडियम क्लोराइड एक लवण है जो किससे बनता है? तो ये बनता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से बनता है हमारा NaCl। ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड एक सामान्य लवण है जो कि एक प्रबल अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर बनता है। जब दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार की क्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल से कराई जाती है तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। उपरोक्त दी गई अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उत्तम उदाहरण है। दोस्तों अगर पूछ ली ये अभिक्रिया कौन सी है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब किसी क्षार की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। देखिए NaOH क्या है? हमारा क्षार है। HCl क्या है? अम्ल है। जब इन दोनों की क्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है? NaCl। NaCl क्या है? हमारा लवण है और जल का निर्माण हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारों के साथ अभिक्रिया द्वारा लवण एवं जल बनाते हैं और क्षारों का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, खाने का नमक किससे बना होता है? तो दोस्तों खाने का नमक NaCl जो है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। दोस्तों खाने का नमक एक प्रबल अम्ल एवं एक प्रबल क्षार NaOH से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड जो है ये खाने वाले सामान्य नमक का नाम है। दोस्तों खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। समुद्री जल के वाष्पीकरण प्रक्रिया से नमक का उत्पादन होता है और सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का आवश्यक अंग है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा जिसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड दाहक सोडा या फिर कास्टिक सोडा इसे हम बोलते हैं। सोडियम सिलिकेट की बात करें तो कांच का ग्लास एवं कार्डबोर्ड आदि जो है ये सोडियम सिलिकेट के होते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का आवश्यक अंग है। पानी का, अमोनिया और चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। मतलब पानी का क्या है? H2 है, अमोनिया का NH3 है और चीनी का रासायनिक सूत्र यदि आपसे पूछ ले तो क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है? तो बर्फ को पिघलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं नमक का। किसका? नमक का। बर्फ को पिघलाने के लिए नमक सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण फ्रीजिंग मिक्सर बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होगा? तो दोस्तों एक अम्ल की क्रिया जब क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, अभी हमने बताया। और ये कौन सी अभिक्रिया में होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है लवण और जल का निर्माण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल उत्पन्न होता है तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। जब क्षार की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। उदाहरण की बात करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक हमारा क्षार है। HCl क्या है? अम्ल है। जब इन दोनों की क्रिया हमने कराई तो क्या बना? लवण का निर्माण हुआ और जल का निर्माण हुआ। तो NaCl क्या है? लवण है और H2O का निर्माण हुआ। तो यह कैसी अभिक्रिया है? तो ये है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डैश और डैश का निर्माण होता है या प्राप्त होते हैं। दोस्तों जब एक एसिड अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? लवण और जल प्राप्त होते हैं। दोस्तों जब एक अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। उदाहरण की बात करें, यदि सोडियम ऑक्साइड Na2O की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? लवण और जल। NaCl बनता है और जल बनता है। NaCl क्या है? हमारा लवण है और H2O क्या है? हमारा जल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के
हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। दोस्तों साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और किसका निर्माण करता है, नमक का निर्माण करता है। दोस्तों जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो नमक का निर्माण होता है, प्लस क्या बनता है, जल बनता है, लवण प्लस जल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो दोस्तों 7 से कम होता है मतलब क्या है, अम्लीय है, तो वो जो लवण है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है इसका जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। दोस्तों पीएच किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप है। पीएच क्या है, ये किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप है। यह किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को दर्शाता है। जिस विलयन में जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे उस विलयन का पीएच मान उतना ही ज्यादा होगा। पीएच स्केल का मान 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें पीएच मान 7 विलयन उदासीन, 7 से कम विलयन अम्लीय और 7 से ज्यादा विलयन कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl जो है दोस्तों ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। बात करें सभी के बारे में तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का है HCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, NaOH है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लवण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। लवण का पीएच मान 1 होता है क्या दोस्तों, नहीं, गलत कथन है। लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, नहीं, गलत। लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है, नहीं दोस्तों। लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं, ये सत्य कथन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों वे पदार्थ जो किसी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनते हैं लवण कहलाते हैं। ये प्रायः ठोस होते हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है एवं इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। लवण प्रायः अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, जो कि शुद्ध होता है, जल के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों पीएच मान, पीएच वैल्यू के सारे क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।